वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आपके सामने लाए हैं दो तरह का सेंटेंस। पहला तो ये है कि हम लोग किसी भी चीज़ को सेंटेंस को नॉर्मल तरीके से बोलते हैं, मीन्स नॉर्मल इंग्लिश में। और दूसरा क्या है, एडवांस इंग्लिश में कहते हैं। और जब हम लोग एडवांस इंग्लिश में कहते हैं तो अंदर से एक गर्व का फीलिंग आता है। तो इसी गर्व को फीलिंग करने के लिए चलिए हम लोग कुछ सेंटेंस सीखते हैं। पहला क्या रहेगा, नॉर्मल इंग्लिश जो आजकल आमतौर पर बोला जाता है। दूसरा क्या है, एडवांस इंग्लिश जो आपको कहना है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस सामने दिया गया, आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या दिया गया है, फर्स्ट सेंटेंस में आपका दिया गया आई एम कन्फ्यूज्ड। मतलब काफ़ी कन्फ्यूज़न जब आपके दिमाग में रहता है तो आप क्या कहते हैं अक्सर, आई एम कन्फ्यूज्ड। तो ये जो आई एम है, तो हम लोग इसे कब क्या प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, आई एम कन्फ्यूज्ड। तो हम लोग इसको एडवांस में कैसे कहेंगे, आई एम बीम्यूज्ड। ओके, तो आपसे क्या कहना है, आई एम कन्फ्यूज्ड नहीं कहना है बल्कि आई एम बीम्यूज्ड कहना है। इसी तरह कुछ और दिलचस्प सेंटेंस हम लोग समझेंगे। तो ये फर्स्ट सेंटेंस आपका। अनदर सेंटेंस है, जब हम लोग किसी चीज़ के लेकर के राज़ी नहीं रहते हैं, मीन्स एग्री नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं आमतौर पे, आई डिसएग्री। आई डिसएग्री कहते हैं नॉर्मल तरीके से, लेकिन इसे एडवांस इंग्लिश में किस तरह कहा जाएगा, नॉट इन माई बुक्स। तो आई डिसएग्री को हम लोग क्या कहेंगे, नॉट इन माई बुक्स, मतलब आई डिसएग्री। तो इस सेंटेंस को आपको लेके चलना है, नॉट इन माई बुक मीन्स आई डिसएग्री। अब देखते हैं अनदर सेंटेंस, और ये थर्ड सेंटेंस आपके सामने है। जब आप क्या रहते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं, मीन्स आप ही को जब डिसाइड करना रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, यू हैव टू डिसाइड। मतलब तुम्हें ही डिसाइड करना होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कहीं घूमने के लिए जाना है कि नहीं जाना है। तो इसे एडवांस इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, मेक अप योर माइंड। मीन्स मेक अप योर माइंड मीन्स यू हैव टू डिसाइड, तुम्हें ही तय करना होगा। मेक अप योर माइंड मीन्स तुम्हें ही तय करना होगा, तुम्हें ही डिसाइड करना होगा। अब अनदर सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, जब हम लोग किसी प्रोग्राम के लिए, फंक्शन के लिए जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो हम लोग किसी चीज़ को कुछ वर्ड्स में हम लोग बयान करते हैं, इन अ फ्यू वर्ड्स। ठीक है, तो हम लोग इसको एडवांस इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इन अ नटशेल। इन अ फ्यू वर्ड्स मीन्स कुछ शब्दों में किसी चीज़ को बयान करना रहता है। इन अ फ्यू वर्ड्स मीन्स कुछ शब्दों में, कुछ लफ्ज़ में। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे एडवांस इंग्लिश में, इन अ नटशेल। तो यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको। नॉर्मल इंग्लिश को हम लोग कितना आसान तरीके से बोलते हैं, लेकिन एडवांस में जब बोलेंगे तो हमें लगेगा कि हम लोग कुछ बोले हैं, कुछ दमदार वर्ड्स, इन अ नटशेल। तो आपसे क्या बोलना है, इन अ फ्यू वर्ड्स नहीं बल्कि इन अ नटशेल बोलना है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका, नॉर्मल इंग्लिश में जैसे हम लोग सो जाते हैं तो अक्सर क्या कहते हैं, सॉरी आई फेल एस्लीप। हाँ, मुझे नींद आ गई थी। लेकिन इसे एडवांस में कैसे कहना है, अब पिक्चर में देख रहे हैं एक गर्ल्स है जो सोई हुई है कैट को लेकर के। और जैसे इंग्लैंड में, यूरोप में ये है, मतलब समझिए एक कल्चर, ये सबको क्या रहेगा, एक कैट क्या रहता है, बहुत ही पसंदीदा उन लोगों का एनिमल है, पेट एनिमल में। तो हम लोग क्या कहेंगे एडवांस में, सॉरी आई नॉडेड ऑफ। सॉरी आई फेल एस्लीप मीन्स मुझे नींद आ गई थी, तो हम लोग इसे एडवांस इंग्लिश में क्या कहेंगे, सॉरी आई नॉडेड ऑफ। तो आपसे ये कहना है, सॉरी आई नॉडेड ऑफ, मतलब मुझे नींद आ गई थी। अब अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, जब आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए, सफ़र करते हैं, तो आप पर्स अक्सर चेक करते होंगे कि पर्स में पैसा है या फिर नहीं। तो अगर नॉर्मल तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, आई डोंट हैव मनी। यहाँ पे मनी है, वाई है ये लास्ट में। तो आई डोंट हैव मनी मीन्स मेरे पास पैसे नहीं हैं, मतलब ख़त्म हो गए हैं। तो इसे एडवांस में किस तरीके से कहेंगे, आई एम ब्रॉक। आई एम ब्रॉक मीन्स मेरे पास पैसे नहीं है, एक आना भी नहीं है। तो हम लोग इसे एडवांस में इस तरीके से हम लोग कहते हैं। तो ये कहना है आपसे आपको, आई एम ब्रॉक। जब आपके दोस्त बोलेंगे चलो पार्टी करते हैं, चलो पार्टी कराओ, कुछ ट्रीट में कुछ खर्चा कराओ, तो आप क्या कहेंगे, आई एम ब्रॉक मीन्स मेरे पास पैसे नहीं है। अब अगला सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया, एक बॉयज़ एंड एक गर्ल्स बैठे हुए। तो कहाँ बैठे होंगे, जाहिर सी बात है दोनों डेट पे निकले हुए हैं। ठीक है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। तो रेस्टोरेंट में क्या हैं, तो अक्सर बॉयज़ कहता है आई विल पे द बिल। जब बॉयज़ किसी गर्लफ्रेंड के साथ रहेगा तो ये क्या कहेगा, आई विल पे द बिल। लेकिन जब यहाँ पे दोस्त रहता तो क्या बोलता है, आई वोंट पे द बिल। तो अगर आई विल पे द बिल मीन्स मैं ये बिल को मैं पे करूँगा। ठीक है, मीन्स होटल का सारा खर्चा मैं दूंगा। तो इसे एडवांस में किस तरह कहते हैं, इट्स ऑन मी। इट्स ऑन मी मीन्स आई विल पे द बिल। इट्स नॉट ऑन मी मीन्स आई वॉन्ट पे द बिल। तो इसे एडवांस में आपको ज़्यादातर कहना होगा, इट्स ऑन मी मीन्स मैं पे कर दूंगा पैसा।
तो बड़ा दिलचस्प है सेंटेंस रहा यहाँ पे। तो हमें उम्मीद है आपको ये सेंटेंस बड़ा मज़ा आया होगा। एक तरह का नॉर्मल इंग्लिश हो गया, दूसरा क्या हो गया, एडवांस इंग्लिश है। तो इसी तरह का सेंटेंस अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी तरह का सेंटेंस आपके सामने लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।